हेलो गाइज, मेरा नाम निशांत कुमार और आप देख रहे हो बीबीए वाला चैनल। गाइज, मैं आप लोगों से अपने पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करने वाला हूँ रिलेटेड टू बिहार। जो बिहार का रीच पास्ट रहा है और जो बिहार का आज का प्रेजेंट रहा है, वो दोनों में काफ़ी बड़ा फ़र्क है। बिहार के हिस्ट्री के बारे में अगर कोई चर्चा करता है तो कोई भी दूर दूर तक नहीं दिखता। हिस्ट्री के मामले में बिहार बहुत ऊंचा है, लेकिन अगर कोई प्रेजेंट की बात करता है तो प्रेजेंट की बात करने में भी झिझक होती है, शर्म आती है और बेइज्जती भी फील होता है। तो मैं ये बात आप लोगों से इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि जो बिहार का प्रेजेंट है वो बिहार के लोगों की वजह से है, ये मेरा मानना है। क्योंकि बिहार में पढ़े लिखे लोगों की संख्या मेरे हिसाब से कम है। जो दूरदर्शी जिसको कहते हैं, लंबा सोचने वाला कि 5 साल बाद क्या होगा, 10 साल बाद क्या होगा, ये सोचने वाला बिहार में कम है। और जो सोचता है वो बिहार से चला जाता है। पढ़े लिखे लोग बिहार से चले जाएंगे, बेंगलोर में नौकरी करेंगे। अगर उन्हें कोई स्टार्टअप करना हो तो बेंगलोर में करेंगे, दिल्ली में करेंगे, जयपुर में करेंगे। बिहार में नहीं करेंगे, कोई अदर सिटी में करेंगे, क्योंकि उनका मानना है कि बिहार में बिजनेस नहीं चल सकता। बिहार में इन्वेस्ट करना मतलब घाटा का सौदा है। अगर सारे पढ़े लिखे लोग, सारे अच्छे अच्छे माइंडसेट के लोग अगर बिहार छोड़कर चले जाएंगे तो बिहार में स्टार्टअप करने के बारे में सोचने वाला कोई नहीं बचेगा। बिहार में कुछ न्यू हो, बिहार में कुछ अलग हो, उसके लिए भी कोई आदमी तो चाहिए, करने वाला तो चाहिए। और करने वाला सारा लोग चला जाता है तो बिहार में ना स्टार्टअप हो पाता है और बिहार में ना बिजनेस हो पाता है। तो मेरा मानना है कि बिहार के लोग अगर बिहार में रहकर बिहार के बारे में कुछ सोचेंगे, कुछ करने को सोचेंगे, तो बिहार की तस्वीर बदल सकती है। और ऐसे भी नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला जैसे बड़ी यूनिवर्सिटी जिसमें एडमिशन लेना मतलब बहुत बड़ा बात माना जाता था, जो आज हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना माना जाता है, मतलब एजुकेशन हब माना जाता था बिहार को। और आज एजुकेशन रेट, जिसको हम लिटरेसी रेट कहते हैं, वो सबसे ज़्यादा कम बिहार का ही है। पर कैपिटा इनकम कम है। और अभी प्रेजेंट में देखा जाए तो जो पॉलिटिकल पार्टीज भी है वो भी अपना योगदान बहुत दे रही है बिहार को खोखला करने में। मतलब जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज बिहार में आई है, चाहे किसी भी पार्टी का हो, उन्होंने बिहार को सिर्फ अपने फायदे के लिए यूज़ किया है। ना बिहार में कोई डेवलपमेंट हुआ है। हाँ, ये मैं मान रहा हूँ कि पहले से बिहार थोड़ा सा सुधरा है, लेकिन जितना सुधरना चाहिए उतना नहीं सुधरा है। हम अभी भी अपने बेसिक मुद्दे पर ही अटके हुए हैं। बिजली, एजुकेशन, मतलब बेसिक मुद्दा 20 साल से कभी ख़त्म ही नहीं हो रहा है। हम कभी भी स्टार्टअप की बात नहीं करते हैं, इंडस्ट्री की बात नहीं करते हैं, एम्प्लॉयमेंट की बात नहीं करते हैं। अभी भी बिहार में कहीं पेपर लीक हो जा रहा है, यहाँ तक कि बीपीएससी जैसा परीक्षा का पेपर भी लीक हो जा रहा है। तो मतलब बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर तो गवर्नमेंट का अच्छा ही नहीं है। जब बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट का अच्छा नहीं होगा तब कैसे बिहार आगे बढ़ेगा। जो बच्चे 4 साल 5 साल मेहनत करके एग्ज़ाम देने आते हैं और पेपर लीक हो जाता है तो उनके ऊपर क्या बीतता होगा। उनके ऊपर प्रेशर इतना रहता है। और जानते ही हैं आप लोग कि पर कैपिटा इनकम कितना है। सब लोग ज़मीन बेचकर पढ़ने जाते हैं। मतलब घर चलाना भी मुश्किल है और पेपर लीक हो जाता है तो 1 साल का वक्त उनको, मतलब जो उन्होंने 1 साल का वक्त लगाया वो बर्बाद हो जाता है। तो ये सब समझना चाहिए। सिर्फ कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स, जाति जनगणना, हिंदू मुस्लिम, फलाना ढकाना, यही सब मुद्दे ला कर हम लोग को भटकाया जा रहा है। हम लोग का मुद्दा क्या होना चाहिए? हम लोग का मुद्दा एजुकेशन होना चाहिए, हम लोग का मुद्दा इंडस्ट्री होना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए और हेल्थ होना चाहिए। लेकिन ये तो मुद्दा है नहीं। मुद्दा क्या है? कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स, रिलीजन बेस्ड पॉलिटिक्स। और कब तक हम लोग सरकार पर ठिकरा फोड़ते रहेंगे? जो पास्ट में हुआ वो हुआ। पास्ट में जाकर हम लोग अब थोड़ी उसे चेंज कर सकते हैं। अब फ्यूचर के बारे में सोचना है। और जितना सरकार की गलती थी उतना हमारा भी गलती था। 50% फॉल्ट हमारा ही है, क्योंकि उस सरकार को लाने में हमारा ही योगदान था।
क्योंकि हम लोग भी कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स करने पर इंटरेस्ट रखते थे, लेकिन अब नहीं। अब हमें अपना फ्यूचर देखना है, बिहार का फ्यूचर देखना है और कुछ करना है। नौकरी करके 50,000 का जॉब करके कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री सिसोदिया जी ने कहा था कि अगर 99.9% अगर जॉब करने लगा भारत का युवा तो नौकरी देगा कौन? नौकरी देने वाला भी चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा था कि 1% अगर नौकरी देने वाला युवा निकल गया तो भारत को सुपर पावर बनने से कोई नहीं रोक सकता। उनकी बात सही थी, मैं उनके बात पर अग्री करता हूँ। और हम जैसा युवा, आप जैसा युवा जो वीडियो देख रहे हैं, स्पेशली बिहारी, कुछ सोचो यार, अपने बारे में भी सोचो और बिहार के बारे में भी सोचो। कब तक हम लोग बाहर आके कमाएंगे? घर पर रहेंगे, बिहार में स्टार्टअप करेंगे, बिहार को विकसित करेंगे, कुछ नाम होगा। और कहीं 100 युवा अगर एक स्टार्टअप भी करता है, 100 स्टार्टअप, जिसमें 10 स्टार्टअप भी चल जाता है, तो बिहार को बेनिफिट ही मिलेगा। बस इतना ही। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू कैसा लगा हो प्लीज़ कमेंट में बताना। अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में बस इतना ही कहूँगा कि जाते जाते लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और बीबीए वाला चैनल दोबारा ज़रूर विज़िट करना। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।